बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ये एक गरीब औरत की कहानी है जो औरों के घरों में जाकर काम करती थी। वो बहुत गरीब थी। सुबह से शाम तक वो अपने काम में मसरूफ़ रहती थी। कभी कभी तो उसको रात हो जाती और वो अंधेरे में चलते हुए ज़ख्मी भी हो जाती। माँ, हमारे स्कूल में कल प्रोग्राम में मुझे नए कपड़े चाहिए, उसकी बेटी ने कहा। पैसे तो नहीं है मेरे पास बेटा। फिर कभी लेंगे, उसकी माँ ने कहा। मुझे बस कपड़े चाहिए, लड़की जिद पे थी। दूसरे दिन जब वो औरत कपड़े लाई और महफूज करके रखने लगी तो उसकी बेटी आई। वो लड़की कपड़ों को हर तरफ से देख रही थी, मगर अफसोस की बात कि उस लड़की को वो कपड़े पसंद नहीं आए। इसी पे तो पुरानी डिज़ाइन है और ये देखो फटे हुए भी हैं। मैंने कहा था कि मुझे पैसे देना, मैं खुद खरीदूंगी, मगर मेरी आप कब सुनती हैं। वो गुस्से से चली गई। रात को उसकी माँ ने उसको समझाया। उसकी माँ रोने लगी थी और थोड़ी देर के बाद वो लड़की सो गई। सुबह को तैयार होकर अपनी माँ को कपड़े दिखाने। वक्त हमेशा ऐसे दौड़ता है जैसे घोड़े रेस में। वक्त की आदत है कि बस नौजवान खुद को समझदार और अपनों से बड़े को पुराने ख्याल का कहते हैं। सब लोगों की आदत है वो नुक्स और ऐब पहले देखते हैं, अच्छाई और नेकी देर से पहचानते हैं। इस दुनिया में हम ये क्यों नहीं समझते कि जो मुख्तलिफ है वो सही भी हो सकता है। अगर किसी की पसंद हमसे नहीं मिलती तो हम उसको गलत कहते हैं। किसी से ख्यालात नहीं मिलते हैं तो हम उसको अजीब इंसान कहते हैं। जब हम नए ख्यालात देते हैं तो जाहिल लोग पागल समझते हैं। इल्म की कमी किरदार से पूरी हो सकती है, मगर ज़बान दराजी की कमी सज़ा के सिवा कुछ नहीं। जो जितना अक्लमंद है वो उतना जाहिल लोगों से अलग है और खामोश है। अल्लाह हम सबको सीधा रास्ता दिखाए और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए।